हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो पार्ट सेकंड में हम जो आपका चैप्टर 9 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में कंटिन्यू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से, क्योंकि इसके पहले के टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिन टू डेवलप इनटू ए एम्ब्रियो। हमने ये देखा था कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और वो जाइगोट कंप्लीटली ग्रो होता होता अपने शेप, साइज, सेल्स के नंबर चेंज करता हुआ किस स्टेज में पहुंच जाता है स्टूडेंट्स? एम्ब्रियो में। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज अ बॉल ऑफ सेल्स। ये बॉल ऑफ सेल्स जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एम्ब्रियो। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। क्या ये जो हमारे एम्ब्रियो जो होता है स्टूडेंट्स, वो एम्ब्रियो डिफरेंट टाइप की सेल्स बनाता है, और वो डिफरेंट टाइप की सेल्स स्टूडेंट्स क्या बनाती हैं? डिफरेंट टाइप के टिश्यू, और वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू क्या बना देते हैं फिर बॉडी के अंदर? डिफरेंट टाइप के ऑर्गन। इसीलिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ की वजह से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन बने हुए हैं, और वो टिश्यू डिफरेंट टाइप की सेल्स से बने हुए हैं। और ये सारी सेल डिफरेंट टाइप की सेल्स कहाँ बनती है स्टूडेंट्स? ये जब बनती हैं जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा हो। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस। क्या होता है? ये एम्ब्रियो जो होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? फाइनली यूट्रस में, और यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, मतलब गड़ जाता है। और जब वो अंदर यूट्रस की वॉल में अपने आप को क्या कर लेता है? एम्बेडेड मतलब गड़ा लेता है। तो यूट्रस की वॉल से न्यूट्रिशन लेता है, क्योंकि यूट्रस की जो वॉल है उसमें तो ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है अंदर की तरफ, और उसको ब्लड में से क्या लेता है? वो न्यूट्रिशन लेता है, और बाकी अलग अलग कंपोनेंट जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इनटू यूट्रस। इट ग्रेजुअली डेवलप्स अ बॉडी। ये धीरे धीरे क्या करता है? ग्रेजुअली मतलब फास्टली ये क्या करता है? बॉडी के वो सेल्स बनाता है जो आगे चल के टिश्यूज बनाए, और वो टिश्यूज आगे चल के क्या बना दे? क्या बनाए? वो टिश्यूज आगे चल के ऑर्गन बना दे। तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि पहले देखो, यहाँ पे तो क्या एग रिलीज हुआ, ओवम। फिर यहाँ पे क्या हुआ? जब स्पर्म आ गई यहाँ पर, तो इसके साथ कंबाइन होने के बाद स्टूडेंट्स क्या बन गया? ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट डिवाइड होता हुआ दो सेल्स में, फिर 2 से 4, यहाँ 4, और 4 से 8, 8 से 16 बनते हुए ये एक लास्ट स्टेज में पहुंच गया जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि पहले जाइगोट होता है, फिर मोरुला होता है, फिर ब्लास्टुला होता है, और फिर गैस्ट्रुला होता है। गैस्ट्रुला के बाद क्या बन जाता है? ब्लास्टुला बन जाता है, और फिर फाइनली एक बड़ा सा एम्ब्रियो बन जाता है, जो कहाँ आ जाता है बच्चों? जो वॉल में आ जाता है। किसकी वॉल में? यूट्रस की वॉल में। अब यहाँ पे बॉल ऑफ इनलार्ज्ड व्यू करके दिखाया गया है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं क्लियरली। जैसे ये है, ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होके बनी हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये पूरा का पूरा डेवलपिंग एम्ब्रियो कहाँ एम्बेडेड हो गया? किसकी वॉल में? ये पूरी वॉल थी यूट्रस की, इसके अंदर चला गया, और यहाँ से ब्लड सप्लाई में से वो न्यूट्रिएंट ले रहा है, वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। मतलब सारी अपनी बेसिक नीड जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो कहाँ से ले रहा है? वो यूट्रस की वॉल में से ले रहा है। हमें ये समझना ही है ना। तो हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है अभी, बाकी का हायर हम यहाँ नहीं देखेंगे, वो हम हायर क्लासेस में डील करते हैं। जो अभी हमें ज़्यादा ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिना फालतू का जो विदाउट नीड हम किसी भी टॉपिक को डिटेल में नहीं देखेंगे। इट ग्रेजुअली डेवलप्स अ बॉडी पार्ट सच एस हैंड, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा। क्या करता है एम्ब्रियो? ग्रेजुअली बहुत फास्टली डेवलप करता है हैंड्स को, लेग को, और आईज को। द स्टेज ऑफ ए एम्ब्रियो इन विच बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। जब एम्ब्रियो इस स्टेज में पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स, जबकि उसके हैंड्स, उसके लेग्स और उसके आईज और ईयर्स आसानी से दिख सकें आपको, तो अब उसको क्या बोलेंगे? अब उसको एम्ब्रियोस नहीं बोल सकते हम उसको फीटस बोलते हैं, फीटस, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी
किसी भी बेबी को फीटस किस स्टेज में बोलते हैं? जब उसके अंदर क्या हैंड, लेग, हेड, आई और ईयर्स विजिबल हो जाएंगे तो उनको क्या बोल देंगे हम? फीटस। When the development of a fetus is complete, the mother give birth to a baby. जब development of fetus complete हो जाता है स्टूडेंट्स, तो मदर क्या करती है? मदर बेबी को बर्थ कर देती है। तो फिर हम आगे चलते हैं, ये देखें हैंड, हेड, ईयर्स, लेग सब विजिबल है, तो इस स्टेज को यहाँ क्या कहा गया? फीटस इन द यूट्रस। ये बात आपको भी समझना है कि फीटस कब कहा जाएगा, एम्ब्रियो कब कहा जाएगा और जाइगोट कब कहा जाएगा। The internal fertilization take place in the hen also. But do hens give birth to a baby like a human being and cow? You know that they don't. How are chicks born? Let us find out. क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन? मतलब स्पर्म और ओवम की मैटिंग जो होती है वो बॉडी के अंदर में होती है, जनरली फीमेल बॉडी के अंदर होती है, लेकिन ऐसा स्टूडेंट्स किस में होता है? हैन में भी होता है। मेल और फीमेल, मेल गेमेट्स का फ्यूजन कहाँ? फीमेल की बॉडी में होता है, हैन के अंदर, लेकिन वो बेबीज को बर्थ नहीं देती, बेबीज को बर्थ नहीं देती। तो उनके अंदर क्या होता है? एग होती है ना। ये सवाल आपने सुना होगा, पहले अंडा आया या मुर्गी आई, है ना। मुर्गे ने अंडा दिया तो कहाँ गिरेगा? ये सारे चुटकुलों में आपने सब समझा होगा कि मुर्गी ही है जो अंडा देती है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुर्गी बच्चे देती है। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो जाइगोट है वो डेवलप करके एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से फीटस नहीं बनता। अब समझ में आया? तो होता क्या है उनके साथ? तो soon after the fertilization, the zygote divide repeatedly and travels down the oviduct. As travel downs, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in hen is one such protective layer. जैसे ही ओविडक्ट के अंदर क्या होता है, जाइगोट ट्रेवल करता है तो उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स बन जाती है। उनमें से एक बहुत हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, हार्ड शेल, कैल्शियम कार्बोनेट की, इस टाइप की वाइट कलर की, है ना, चूने की तरह, कैल्शियम की तरह। तो वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या प्रोवाइड करती है? एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द hen फाइनली ले द एग एंड द एम्ब्रियो टेक्स 3 weeks टू डेवलप इनटू चिक्स। अब क्या होता है, जब अंडे मुर्गी दे देती है, हार्ड कवरिंग बन जाती है, तो मुर्गी जो होती है, हैन जो होती है, वो क्या करती है? वो अंडे को ले कर देती है, और फिर एक सीज़न आता है जब वो सारे अंडों के ऊपर बैठती है, और उसके ऊपर बैठती है तो जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं कि मुर्गी जो है वो अंडों पे बैठी है, और अबाउट 3 weeks जो होते हैं लगते हैं। 3 weeks मतलब मिनिमम 3 weeks तक अगर मुर्गी अंडों को पर बैठेगी, और वो एक फेज़ आता है, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जब वो अट्रैक्टेड होती है अंडों की तरफ, और उसी सीज़न में वो क्या करती है? बैठती है अंडों के ऊपर। तो उसको हम हैचिंग वैचिंग में डील करते हैं। तो आपको मिनिमम ये समझना है कि मिनिमम जो वार्मथ रिक्वायर्ड होती है, मतलब जो गर्मी सफिशिएंट जो रिक्वायर होती है अंडों को पूरा डेवलप करने के लिए, या मॉइस्चर या टेम्परेचर, वो सब कौन प्रोवाइड करती है? हैन, है ना। हैन प्रोवाइड करती है। कैसे? उन पे बैठ के, जब उन पर बैठ जाती है तो अपनी बॉडी की हीट उनको ट्रांसफ़र करती है। जब ट्रांसफ़र करती है तो अंदर हीट की वजह से एग डेवलप होता है और फाइनली चिक बनता है। यू मस्ट हैव सीन द सिटिंग hen sitting on the egg to provide sufficient warmth. आ गई ना बात? Did you know that a development of chick take place inside the eggshell during this period? After the chick is completely developed, it bursts open the egg. In animal which undergoes external fertilization, development of embryo take place outside the female body. है ना। अब क्या होता है, जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इन एनिमल्स विच अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो एनिमल्स जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन आउटसाइड इन्वायरमेंट में होता है, मतलब फीमेल की बॉडी से आउटसाइड होगा। क्या होता है उनमें? उनके अंदर जैसा ही एग होता है या उनका जो गैमेट्स होते हैं उनके ऊपर भी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है।
जो उनको एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट के चैलेंजेस से या प्रॉब्लम से बचाने में मदद करती है। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप्स द एग हैच एंड यू मस्ट हैव सीन द न्यूमरस टेडपोल स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो अब क्या होता है कि जब वो एग जो होते हैं, जैसे जैसे हम फ्रॉग के केस में डील कर रहे हैं, तो मेल गैमेट्स जो है फ्रॉग वाटर में रिलीज कर देगा, फीमेल गैमेट्स फीमेल फ्रॉग वाटर में रिलीज कर देगा, दोनों कंबाइन होकर जाइगोट बन जाएंगे और दोनों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाएगी और वो पानी के ही अंदर डेवलप करते करते फुली डेवलप हो जाएंगे। जब वो फुली डेवलप हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो जो अंदर जो छोटा किसका बच्चा, फ्रॉग का जो बच्चा है टेडपोल, वो बाहर निकलेगा और पॉन्ड में स्विम करने लगेगा। आपने भी टेडपोल, अगर आपने बचपन में खेला हो बाहर, तो आपने बारिश के सीजन में बहुत से छोटे छोटे टेडपोल देखे होंगे पानी के अंदर। द विविपेरस एंड ओविपेरस, एक बात ध्यान में रखना है कि विविपेरस और ओविपेरस को हम याद कैसे करें। द एनिमल विच गिव बर्थ टू अ यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। ऐसे एनिमल्स जो यंग वन को बर्थ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी डेफिनेशन पूछी जाती है। ऐसे एनिमल्स जो बच्चे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, विविपेरस। और दूसरे दोज एनिमल्स विच ले एग्स, जो अंडे देते हैं, वो ओविपेरस एनिमल कहलाते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, हम एक चीज याद करेंगे सिर्फ, ओविपेरस। ओवी में क्या आता है, ओ आता है। ओ आता है मतलब ये वो एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, ओविपेरस वो एनिमल जो अंडे देते हैं। तो अल्टीमेटली विविपेरस कौन से हो जाएंगे, जो बच्चे देते हैं वो एनिमल्स, है ना। तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि ओविपेरस में ओ आता है, तो ओ वाले अंडे देते हैं और बाकी के बच्चे देंगे, मतलब विविपेरस। तो स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे, यंग वन टू अडल्ट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के में अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट्स होते हैं, है ना। एकदम से जो बच्चा पैदा होता है या यंग वन जो होता है, वह एकदम से पेरेंट्स की तरह नहीं बन जाता, उसको बहुत टाइम लगता है। पहले वो चाइल्डहुड में, बचपन में होता है, फिर उसके अंदर टीनेज आती है, एडोलसेंट्स जिसको बोलते हैं, फिर वो मैच्योर होता है और फिर फुली एक अपने पेरेंट्स की तरह बनकर तैयार होता है। तो जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग फेजेस आते हैं, मतलब कि कुछ एनिमल्स किसी फॉर्म में अंडे से बाहर आते हैं, फिर वो दूसरा फॉर्म चेंज करते हैं, फिर तीसरा फॉर्म, ऐसे कर कर चेंज करते करते जाते हैं। तो इसको जो वेरियस फॉर्म जो भी एनिमल्स बनाते हैं या चाइल्डहुड से लेके अडल्ट तक, अगर सिर्फ हम एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको हम एक टर्म के अंदर पढ़ते हैं स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या डिफरेंट फॉर्म होंगे और कौन सा स्टार्टिंग फॉर्म होगा और कौन सा लास्ट फॉर्म होगा, ये सब हम मेटामॉर्फोसिस में देखते हैं। सम एनिमल यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। बहुत से एनिमल्स के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग दिखते हैं। द रिकॉल द लाइफ ऑफ अ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के अंदर क्या होता है, पहले जो है एग बनता है, फिर एग से लार्वा या कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, प्यूपा से अडल्ट बनता है। आई बात समझ में कि ये डिफरेंट लाइफ फॉर्म एक ही सिल्क वॉर्म जो इतनी छोटी सी है उसमें देखने को आपको मिल जाते हैं। चले देखते हैं अपन कैसा होता है सिल्क। पहले एग है बच्चों, फिर एग के बाद क्या बन रहा है, लार्वा या जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या बना, प्यूपा बना। प्यूपा मतलब कोकून, जिसके अंदर जाकर लार्वा चला जाता है और उसके अंदर ग्रो करके क्या बनाता है, फिर बटरफ्लाई बनाता है। बटरफ्लाई निकल जाती है हवा में और कोकून वहीं रह जाता है और बटरफ्लाई फिर से अंडे देती है, फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती है ना। Observe the different stages of frog starting from the egg to the development stage. We find there are the three distinct stages: egg, tadpole, larva to adult. ये होता है, मतलब जनरली फ्रॉग के अंदर देखा जाए तो पहले एग होता है, एग से निकलने वाला लार्वा या जिसको हम टेडपोल बोलते हैं, फिर टेडपोल ग्रो होकर क्या बनाता है स्टूडेंट्स, वो बना देता है फ्रॉग। तो हमें ये समझना है कि फ्रॉग के अंदर कौन सी स्टेजेस आती हैं, सिल्क वॉर्म के अंदर कौन सी स्टेजेस आती हैं। हो सकता है आपसे हायर मार्क्स में मेटामॉर्फोसिस के साथ एग्जाम्पल में फ्रॉग या सिल्क वॉर्म पूछ लें एक्सप्लेन करने के लिए। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। क्या
किसी भी लार्वा का अडल्ट में बन जाना, मतलब किसी भी लार्वा को अडल्ट में चेंज होने में जो ड्रास्टिक चेंजेस लगते हैं, जो खतरनाक वाले नोटिसेबल चेंजेस लगते हैं, उनको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये है कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, मतलब जैसे पापा मम्मी होते हैं वैसे ही बच्चे दिखते हैं, मतलब कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जो पेरेंट्स होते हैं उसके 2 कॉपी कौन होते हैं? उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं। जैसे कि हमने वेरी स्मॉल एनिमल लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस। अब देखते हैं हम इनको कि होते क्या हैं। ये अमीबा है, आप जो ऊपर देख रहे हैं एक अनइवन कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ये अमीबा डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड किस प्रोसेस से करता है, इसको हम बाइनरी फिजन्स बोलते हैं, ये आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और नीचे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये यीस्ट का है। यीस्ट डिवाइड कर रहा है एक प्रोसेस से जिसको बोलते हैं हम बडिंग, ये भी देखेंगे हम आगे। शायद हम यीस्ट में बडिंग ना देखें, हम हाइड्रा में देखें, लेकिन हम बडिंग ज़रूर देखेंगे। अब ये देख लें क्या हुआ, एग हुए, एग से टेडपोल बने, टेडपोल से लेट टेडपोल बना, मतलब बड़ा टेडपोल, और फिर उसके बाद फ्रॉग बन गया। जब फ्रॉग बन गया तो हम उसके बाद पूरा कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा। अब ये देखते हैं हाइड्रा। In each hydra, there may be one or more bulges. These bulges are developing new individual and these are called bud. Recall the presence of bud in the yeast. है ना, हमने क्या yeast में भी bud बनता हुआ देखा। In hydra, the new individual develops outgrowth from the single parents. This type of reproduction in which a single parent is involved is called sexual reproduction. asexual reproduction, जिसमें single parents होता है उसको हम asexual reproduction बोलते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हाइड्रा के अंदर एक छोटा सा बड बना, फिर वो बड़ा होता गया, फिर वो और बड़ा होता गया, और फाइनली वो बॉडी से अलग हो जाएगा तो 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। बड किसको बोलते हैं? हम पेड़ों में बोलते हैं ना, फूल की बड निकली है या लीव्स की बड निकली है, उसको हम कली बोलते हैं। तो फिर हम इसको बर्डिंग में काउंट करते हैं। ये जनरली हाइड्रा या यीस्ट में मिलता है। इसी को हम एक्सप्लेन करने में या तो हम यीस्ट में इसको पढ़ लें या हम हाइड्रा में, लेकिन स्टूडेंट्स ये ज़्यादा मीनिंगफुल ये है कि हम हाइड्रा में इसको ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि हमें यहाँ आसानी से इसको देखने को मिलता है। अब इसमें अनदर मेथड हम डिस्कस करेंगे जो है फिजन से, जो अमीबा में होता है। तो स्टूडेंट्स, अनदर मेथड ऑफ asexual reproduction is observed in the microscopic organism called amoeba. अब इसमें होता कैसे, देखें, ये समझ लें कि पहले अमीबा की बॉडी खा खा के बहुत ग्रो हो जाती है, मतलब मोटा ताज़ा हो जाता है। जब उसका बॉडी इतनी बड़ी हो जाती है स्टूडेंट कि उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, मतलब उसका न्यूक्लियस जो होता है स्टूडेंट्स वो भी बड़ा हो जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना। तो ये समझ लें कि जब साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और न्यूक्लियस छोटा रहता है, तो ये छोटा सा न्यूक्लियस इतने बड़े साइटोप्लाज्म को संभाल नहीं पाता। होता है ना कि जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर हमारे फैमिली के मेंबर्स में एक इंसान क्या करता है, जब घर में लोग बनते नहीं हैं तो वो अलग जगह जाकर मकान बना लेते हैं या दूसरी कॉलोनी में एक और मकान ले लेते हैं या अपने घर के ऊपर ही एक दूसरी छत डाल के रहने लगते हैं। वैसा ही क्या होता है अमीबा के अंदर, जब वो ग्रो हो जाता है तो उसका ये छोटा सा न्यूक्लियस इतनी बड़ी सेल को संभाल नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं या कंप्लीटली 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो पहली प्रोसेस स्टूडेंट्स क्या होती है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। अब यहाँ देखें कि एक न्यूक्लियस अलग है, दूसरा न्यूक्लियस अलग है। फिर जब दोनों के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं तो वो दोनों 2 अलग अलग पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे आ जाएगा, एक इस पॉइंट पे। जब दोनों अलग अलग पॉइंट पे हाफ न्यूक्लियस डिवाइड करके आ गए स्टूडेंट, तो फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू करता है। कैसे डिवाइड होना शुरू करता है? बाहर से अंदर की तरफ, ये दिख रहा है ना, बाहर से अंदर की तरफ, और फाइनली ये दोनों डिटैच हो जाते हैं। डिटैच हो जाने के बाद 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं जो एक तरह के डॉटर अमीबा होते हैं। अब इसी को हम रीड करके
चलेंगे तो यही एक्सप्लेन किया होगा। Amoeba is a single-celled organism. Begins the process of reproduction by the division of nucleus into two nuclei. This is followed by the division of body into two, each part receiving a nucleus. Finally, two amoeba are produced from one parent amoeba. This type of asexual reproduction, in which an animals reproduce by dividing into two individual, is called binary fission. बाइनरी फिजन मतलब टूटना होता है, और जब कोई चीज दो पार्ट्स में टूटे तो हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। अब हम देखते हैं इस क्लोन को कि क्लोन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, पहले कब बनाया गया, और पहले क्लोन का नाम क्या है, डॉली। डॉली एक शीप है जो पहली क्लोन बनाई गई। क्लोन का मतलब कॉपी होता है ना, क्लोन का मतलब कॉपी होता है। जैसे आपने रजनीकांत की रॉबर्ट मूवी देखी हो, जिसमें वो क्या करते हैं, एक रॉबर्ट्स बनाते हैं, उस जिसका नाम चिट्टी रहता है ना, इस टाइप का। तो जब उसको इमोशंस दे देते हैं तो वो खुद की एक आर्मी बना देता है, मतलब वो खुद को बनाता है और अपनी कॉपी बनाता चला जाता है, और उनको भी एक आर्मी टाइप की बना लेता है वो। ऐसे ही हम, ऐसा तो वो फिल्म में था, फिक्शन में, लेकिन हम बायोलॉजी के अंदर किसी भी चीज़ की कॉपी बना सकते हैं। मतलब ऐसे कि आप विन डीजल की, शाहरुख खान की, है ना, कैटरीना कैफ की, सारों की कॉपी बना सकते हो। मतलब क्या करना है आपको, उन सब की सेल्स लेना है, उनका न्यूक्लियस निकालना है, और किसी भी एग के न्यूक्लियस को, मतलब जो फीमेल गैमेट होता है एग का न्यूक्लियस, उसको निकालकर कैटरीना कैफ का सेल का न्यूक्लियस उसमें प्लेस करना है, और किसी भी मदर के यूट्रस में उसको प्लेस कर देना है। जब आप प्लेस कर दोगे तो वो ग्रो हो के क्या फाइनली क्या हो जाएगा, फीटस बनेगा। जब फीटस बनेगा तो वो बर्थ करेगा। जब फीमेल जो है मदर, वो उसको बर्थ देगी। जब बर्थ देगी तो जो बेबी होगा वो कैटरीना कैफ की तरह, बचपन में जैसी कैटरीना कैफ मिलती थी वैसा मिलता जुलता दिखेगा। लेकिन जब वो बड़ा होगा तो कैटरीना कैफ की तरह दिखता होगा। लेकिन ये चीज़ें सारी पॉसिबल नहीं होते सकती, सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन ये करना पॉसिबल है। मतलब कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ डैमेज आ जाए, लेकिन ये प्रोसेस एक बार कंप्लीटली हुई जो थी डॉली के केस में। तो हम डॉली को पढ़ेंगे, ये क्या था। द क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी एंड एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बनाते हो, या सेल की कॉपी बनाते हो, या उसका किसी बॉडी का पार्ट को कॉपी करते हो। जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ पूरा फ्रैक्चर होकर ख़राब हो गया, तो हम उसका पूरा हाथ बना के लगा सकते हैं कॉपी, है ना। लेकिन ऐसा हम थ्योरी में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली शायद ऐसा पॉसिबल हो या ना हो, हम आगे देखेंगे। और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या पूरे ऑर्गेनिज्म की कॉपी बनाना। द क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मथ एंड हिज कलीग एट रोसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। पहली बार मुमकिन कब हुआ, जब इयान विल्मथ और उनके साथियों ने, उनके को स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने रोसलिन इंस्टीट्यूट में एडिनबर्ग में क्या करा, स्कॉटलैंड में कॉपी बनाई, क्लोनिंग की। दे सक्सेसफुली क्लोन द शीप नेम्ड डॉली। उन्होंने सक्सेसफुली क्या करा, क्लोन क्रिएट करा, और उस क्लोन का नाम क्या था, डॉली। डॉली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996, है ना, एंड वॉज द फर्स्ट ममल टू बी अ क्लोन। ये एक पहली ममल थी जो 5 जुलाई 1996 में पैदा हुई, और ये पहली ममल थी जिसको क्लोन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है डॉली का बर्थडे कब आता है, 5 जुलाई 1996 में डॉली को बनाया गया। और कहाँ बनाया गया, एडिनबर्ग रोसलिन इंस्टीट्यूट, स्कॉटलैंड में इयान विल्मथ और उनके कलीग ने। अब हम देखेंगे क्या हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। हम पहले तो रीड कर लेंगे कि इन्होंने कैसे बनाया, लेकिन मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको कैटरीना कैफ, शाहरुख खान का एग्जाम्पल देके समझाया ना कि कैसे क्लोन बनते हैं, वैसा ही होता है। During the process of cloning Dolly, the cell was collected from the mammary gland of Finn Dorset sheep. क्या किया हमने, फिन डॉर्सेट जो शीप थी उसके मेमोरी ग्लैंड से क्या निकाल लिया, उसके मेमोरी ग्लैंड से सेल्स वेयर को निकाला। द साइमल्टेनियसली द एग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव. The nucleus was removed from the egg. The nucleus of the mammary gland cell from the Finn Dorset sheep was inserted in the egg of Scottish blackface Eve, whose nucleus has been
रिमूव्ड। क्या किया हमने, पहले तो जो फिन डॉर्सेट शीप थी, फिन डॉर्सेट शीप कैसी थी स्टूडेंट्स, ये देखें इस तरह की, मैंने एक फ़ोटो निकाल के बताई है कि ये फिन डॉर्सेट शीप ऐसी दिखती है। ये एक्चुअल में वो नहीं है जिसमें से क्या निकाली थी, डॉली की मेमोरी ग्लैंड की सेल्स, मतलब इसी तरह की फिन डॉर्सेट शीप होती है। इसके फिन डॉर्सेट शीप के जो मेमोरी ग्लैंड थे उसमें से सेल्स निकाली, उस सेल्स का बच्चों क्या निकाला, न्यूक्लियस निकाला, उस न्यूक्लियस को निकालकर अलग रख लिया। फिर क्या किया हमने, एक दूसरी शीप ली जिसका नाम होता है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। ये ईव या आपको इसको भेड़ बोलो या बकरी बोलो, इसका क्या किया हमने, इसका एग लिया, एग समझते हैं ना, फीमेल गैमेट्स, उसके फीमेल गैमेट्स को लिया और उसमें से क्या निकाल दिया, न्यूक्लियस, और स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का न्यूक्लियस निकालकर फेंक दिया, मतलब हमें उससे कोई मतलब नहीं। जो हमने मेमोरी ग्लैंड से जो सेल्स निकाली थी फिन डॉर्सेट शीप की, उसका जो न्यूक्लियस हमने निकाल के रखा था उसको किस में प्लेस कर दिया, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव की फीमेल गैमेट्स के अंदर या ओवम के अंदर, क्योंकि हमने उसका क्या निकाल दिया था, उसका तो न्यूक्लियस निकाल कर फेंक दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमने उसमें प्लेस कर दिया। वो जो न्यूक्लियस हमने कहाँ निकाला था, फिन डॉर्सेट के ममरी ग्लैंड से, जब उसमें प्लेस कर दिया तो एक सेल कंप्लीट हो गई। इस सेल को थोड़े दिन तक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा और ग्रो हो गई, जब अच्छे इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स डेवलप हो गए तो इसको उठाकर कहाँ प्लेस कर दिया, किसके यूट्रस में, ये कर दिया हमने स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के यूट्रस में। जब वो ग्रो कर गई है ना, कैसे ग्रो करी, द एग थस फाउंड वाज इम्प्लांटेड इन अ ब्लैक फेस ईव, द डेवलपमेंट ऑफ एग नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बोर्न। तो द डॉली वाज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। डॉली का बर्थ कहाँ हुआ, ब्लैक फेस ईव के अंदर, फीमेल ब्लैक फेस ईव ने बर्थ दिया, लेकिन वो ब्लैक फेस ईव की तरह बिल्कुल नहीं दिखती थी। वो किसकी तरह दिखती थी, फिन डॉर्सेट शीप की तरह, क्योंकि फिन डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस किसके एग के अंदर था, है ना, किसके अंदर, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के अंदर। The dolly was given birth by Scottish blackface Eve. It was found that it was absolutely identical to the fin Dorset sheep from which the nucleus was taken. Since the nucleus from the egg of the Scottish blackface Eve was removed, the dolly didn't show any character of the Scottish blackface Eve. क्योंकि न्यूक्लियस आपने ब्लैक फेस ईव का, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का निकाल दिया था, तो कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं था, किसमें, डॉली में, किसका, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का। डॉली वॉज हेल्थी क्लोन ऑफ फिन डॉर्सेट शीप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग। इसने बहुत से बच्चे दिए ऑफ हर ऑन फैमिली सेक्सुअल मीन के थ्रू, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डॉली ने बहुत सारे अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए, और फाइनली डॉली जो थी वो ये थी, इनको देख लें गौर से आप। फाइनली क्या हुआ, several offspring of her own through a sexual means. Unfortunately, a dolly died on 14 February. 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे होता है, ओह 2003 में ये चली गई दुनिया से। किस वजह से, लंग डिसीजेस की वजह से, इनको लंग्स में बहुत से प्रॉब्लम थे। Several attempt to made to produce cloned mammal, however many die before birth or die soon after birth. The cloned animals are many times found to be born with severe abnormality. क्या होता है, बहुत से अटेम्प्ट किए, बहुत से क्लोन क्या होता है, पैदा होने से पहले मर जाते हैं या पैदा होने के 2-1 महीने बाद मर जाते हैं, लेकिन उनमें बहुत सी दूसरी परेशानियां होती हैं। मैंने कहा था ना, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हैं। ये देखा आपने, ये दिखती हैं डॉली आंटी ऐसी, सॉरी शीप ना, तो बहुत से लोगों का नाम भी डॉली होता है, तो प्यार से उसका नाम डॉली रखा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्लोनिंग कैसे करें। तो आप अपने दोस्त की क्लोनिंग भी कर सकते हैं, उसका सेल ले जाएं चुपचाप से, लेकिन आपको फीमेल कहाँ से आप प्लेस करेंगे, तो फिर तो विवाद हो जाएगा ना, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ये फिर बाद में क्या हो गया, इस चीज़ पे बहुत सी कानूनी पाबंदियां भी लग गई कि लोग इसका मिसयूज़ ना करें। तो पहले बार तो किसने करके देख लिया, एयान विल्मर ने कहा, रॉसलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।